सो सलाम फैम। तो आज हम बात करें हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन थ्रू इस्लामिक वेज। तो 10 पॉइंट्स है पार। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, मेक सिंसियर दुआ और आस्क हेल्प फ्रॉम अल्लाह। मतलब सप्लिकेशन करनी है हमने, मतलब सिंसियर दुआ करनी है। हमने दुआ करनी है हमारे को स्ट्रेंथ दे अल्लाह, हमारे को पेशेंस दे और हमें अल्लाह स्ट्रेंथ दे ओवरकम करने के लिए क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो भी उन्होंने हमारे को सिखाया, कहते थे कि लाइफ का कोई भी मैटर हो तो आस्क गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। जैसे दुआ तो कर रहे हैं आप, सप्लिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन आस्क सब मतलब बरका इन योर टाइम, फॉर टाइम के लिए भी करो सप्लिकेशन, मतलब दुआ करो कि आपकी टाइम और जो एफर्ट्स है वो वेस्ट ना जाए और अल्लाह आपको स्ट्रॉन्ग बनाए या हमें स्ट्रॉन्ग बनाए टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकंड पॉइंट, इंटेंशन। मेक क्लियर इंटेंशंस, यहाँ पर नीयत अच्छी बांधो। मतलब कि जैसे आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, उससे पहले एक सिंसियर नीयत बांधो या इंटेंशन करो कि ये चीज़ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह इस चीज़ में मेरे लिए बरकत डालेंगे और इस चीज़ से अल्लाह प्लीज़ होंगे और मैं खुद के लिए भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और इससे दूसरों की भी बहुत मदद होगी, दूसरों के लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरा पॉइंट है, प्रायोरिटाइज योर टास्क बाय फॉलोइंग द सुन्ना। तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो कहते थे कि जो आपके मेन, मतलब जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, मतलब उस दिन के अंदर उस टास्क को आप पहले करो, चाहे वो फेथ हो, वर्क हो या फैमिली हो। और इससे हमें जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कहते थे कि हमें टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया कि हमने इस टाइम पे वर्शिप करना है, मतलब फेथ स्पिरिचुअल केस के लिए करना है, इस टाइम पे हमने वर्क करना है, इस टाइम पे हमने अपनी फैमिली को टाइम देना है। चौथा पॉइंट, परफॉर्म योर टास्क अर्ली। इसमें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो चीज़ तुम आज कर सकते हो उसको कल के लिए मत छोड़ो। और इसी से जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो बोलते हैं कि जैसे जो चीज़ तुम आज कर सकते हो कल मत करो। और यही चीज़ हमारे को रोकेगी इस चीज़ से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, कि हमने जैसे मान लो ये नहीं किया, ये गुड डीड है हमने अभी नहीं किया, लेकिन बाद में हम वही सोचेंगे, नेगेटिवली सोचेंगे यार काश कर लेता मैं, लेकिन नहीं किया। तो ये एक पॉइंट है कि स्टॉप डिलेइंग योर टास्क। अगला फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। एक डेली रूटीन बना लो, कंसिस्टेंसी वाला रूटीन बना लो कि मैं इस टाइम ये करूँगा, ये करूँगा, फिर उसके बाद ये करूँगा। और इससे जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला चीज़ है वो कम आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप पूरे दिन का आपने गोल पहले ही सेट कर लिया कि मैंने ये करना, तो आपको सोचने का तो टाइम मिलना नहीं है। मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सबसे प्यारी डीड्स है वो अल्लाह को क्या चीज़ है कि जो चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हैं, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड ला रहे हो, रोज़ कर रहे हैं, मतलब रेगुलरली कर रहे हैं रोज़, या फिर हफ्ते में 2 बार या फिर महीने में 2 बार, लेकिन रेगुलरली कर रहे हैं, ये एक सही और बुखारी की हदीस है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस एंड कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस चीज़ के लिए कि वी शुड लिमिट द सोशल मीडिया, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और हमें एक बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमारे को इंडल्ज होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या फिर नमाज ही क्यों ना हो, ज़कात हो या फिर लोगों की मदद करना हो। जैसे मतलब किसी भी एक्टिविटी है, मतलब बेनिफिशियल एक्टिविटी में हम इंडल्ज होंगे, तो वो चीज़ हमारे को बैड या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस से रोकेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन से भी रोकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, टेक स्मॉल स्टेप्स। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि अपने जो डेली मतलब टास्क है ना, उनको आप ब्रेक कर दो, मतलब स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दो और वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे, भले वो जितना भी टफ हो। जैसे आप पहला छोटा पार्ट करो, ये हो गया, मैं कहा ये तो ईजी है, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर और ये हो गया, फिर अब ये तो हो गया कि ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बिहाइंड आपका मतलब उस चीज़ के लिए आपका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्या वो चीज़ आपको मतलब स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रही है या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में मदद कर रही है, और या फिर ये दूसरों को मदद कर रही है इस चीज़ में। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमारे को ओवरकम करने में मदद करता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जो हमारा 8 पॉइंट है वो है ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान। सबसे सिंपल वर्ड में अगर बोले, तवक्कुल, अल्लाह पे विश्वास रखना। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, बस ये है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी सी बड़ी चीज़ है, बस बिलीफ रखो कि अल्लाह करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा, या फिर वो मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो मेरे से दूर करे या फिर बुरा करे, अल्लाह के हाथ में हो। और ये चीज़ जैसे तवक्कुल की बात आ गई, तवक्कुल हमारे को एंग्जाइटी, मतलब सोच लो, मान लो कि देखो ना कि कोई आपका ये गोल है
आपने हर एक एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और लेकिन ये भी है कि आपका तवक्कुल है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा इस चीज़ में, तो आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी, हेजिटेशन भी नहीं होगी, और इट कैन ऑल्सो स्टॉप या फिर हेल्प अस टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। वो है प्रे योर डेली प्रेयर्स। ये तो सिंपल, ये तो हर मुस्लिम को पता है कि नमाज पढ़ना जायज़ है, फ़र्ज़ है हर एक मुस्लिम पे। वो एक हमारा एक मतलब कैसे बताऊँ, मतलब एक ये फीलिंग होती है जी, इट विल स्टॉप, मतलब हमारे को इतना ज़्यादा बिलीफ आया है ना कि हम उतना कुछ सोचेंगे ही नहीं कि ये चीज़ नहीं हो रही, ये गलत है, ऐसा करते ऐसा नहीं करते। तो ये भी एक पॉइंट है कि इट विल स्टॉप अस और हेल्प अस टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे प्रे और डेली प्रेयर्स में एक ये भी चीज़ होता है कि देखो हम सारे नमाज पढ़ रहे, हम अल्लाह के साथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि वो हमें रोकेंगे कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन करने से, या फिर किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने से कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और एक सेंस ऑफ पर्पस देंगे हमारे को, हमारे दिल के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए। 10th पॉइंट है मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर ऑलवेज बी ग्रेटफुल, या फिर ग्रेटिट्यूड। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ग्रेटिट्यूड हो हर चीज़ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि वो अल्लाह ने किया है और अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। और ग्रेटिट्यूड या फिर शुक्र करने से होगा क्या कि जैसे हम स्टडी कर रहे हैं या फिर वर्क या फिर वर्कआउट कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ में अल्लाह और ज़्यादा बरकत देंगे, और हमें एक बिलीफ होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह करेगा। अब इसमें ही एक और पॉइंट आता है पेशेंस, सब्र। सबसे बड़ी चीज़ है कि वी हैव टू बी पेशेंट, हमें सब्र रखना चाहिए, और वी हैव टू मेक या फिर कीप मेकिंग दुआ। ये मान लो अगर हम कोई चैलेंज या फटीग कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या काम आता है, सब्र ही काम आता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं है जो दूसरों को ओवरकम करे, पर वो है जो कंट्रोल करे खुद को, खास करके जब वो गुस्से में हो या एंग्री हो। यही 10 पॉइंट्स थे, इससे वी कैन ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। सलाम।